अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अब आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आई एम बैक होम, बैक इन माय ससुराल। आई एम बैक होम एंड आई एम लुकिंग लाइक दिस टुडे एंड आई विल कंटिन्यू टू लुक लाइक दिस टुडे बिकॉज मैं तैयार हो के और मेकअप लगा लगा के बहुत अब तंग आ चुकी थी और लेंस लगा लगा के भी मेरी जो आंखें थी ना वो बहुत ड्राई आउट हो गई थी। सो थोड़ी देर के लिए ऐनक लगानी पड़ेगी एंड नो मेकअप, आई एम जस्ट लेटिंग माई स्किन ब्रीथ। एक मैंने आप लोगों को स्किन केयर का बताना था कि आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग, ये देखें साथ साथ आपको पूरा हाउस टूर ही मिल गया मेरे जितना मैं हिलजुल कर रही हूँ। सो मैंने आपको बताना था आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग दिस, इट्स कॉल्ड द कील्स रेटिनॉल स्किन रिन्यूइंग डेली माइक्रोडोज सीरम एंड ये दिस इज़ द 50 ml बॉटल, ठीक है। एंड आई एम जस्ट, अभी 2 दिन हुए हैं इसको मुझे लगाते हुए। सो लेट्स सी क्या इसका असर होता है। फ़िलहाल तो स्किन जो है फ्रॉम ऑल द ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग काफ़ी ड्राई आउट हुई थी। सो लॉट्स ऑफ मॉइस्चराइजिंग एंड एवरीथिंग, बट या थोड़ी देर इसको उतारती हूँ। बाय द वे गाइस, द न्यू कर्टन्स आर अप, लुकिंग फैब। अच्छा, जब ये आए ना तो सामने वाज लाइक सेम नहीं लग रहे एंड आई वाज लाइक हेल नो। फिर जब वो उतरे गोल्डन से रंग के पर्दे, देखें कितने अच्छे लग रहे हैं वाइट पर्दे। अब सो हैप्पी। मैं आपको फ्रंट से भी दिखाती हूँ उनके। लुक एट दैट गाइस, अब कम से कम कलर तो मैच हो रहा है ना। फाइनली लुक सो मच बेटर। एनीवे बॉयज एंड गर्ल्स, आज बन रहा है दाल चावल बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू ईट एनीथिंग हैवी। जिस दिन मैं आई उस दिन माई मदर इन लॉ हैड मेड बिरयानी फॉर मी और फिर अगले दिन भी आई थिंक क्या था, बोनलेस हांडी। सो वहाँ पे भी मामा के पास भी यही चिकन गोश्त बिरयानियाँ कौरमे ये खा खा के, सो आई वॉज लाइक रियली आई एम लाइक रियली डन विद मीट एंड स्टफ। तो मैंने आज फिर सबसे पूछा, मैंने कहा आज मैं दाल चावल बना दूँ। सो एवरीबडी वाज लाइक श्योर। तो अब बनेगी दाल चावल। आई जस्ट वांट टू मेक दिस लाइक मज़े की पतली सी खट्टी सी लाइक मज़े की दाल विद चावल एंड सब कचूमर सलाद एंड दैट्स इट। यू नो, सिंपल क्लीन फूड ताकि पेट को भी थोड़ा सुकून मिले एंड एवरीथिंग। सो अभी के एजेंडा पे ये है। देन आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। बहुत सारा मेरा काम है क्योंकि वेडिंग सीजन आपको पता है स्टार्ट होने वाला है, हो गया है एक्चुअली, स्टार्ट होने के वाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन पीक वेडिंग सीजन। सो मेरा काम भी शुरू हो गया है। लॉट्स ऑफ स्टाइलिंग दैट आई एम डूइंग। आई एम स्टाइलिंग सम सेलिब्रिटीज, आई एम स्टाइलिंग सम ब्राइड्स, सम इंटरनेशनल ब्राइड्स, उनका है, फिर उनकी शादी की मूड बोर्ड क्यूरेशन और वो सब भी चल रहा है। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क। मेरा जो मुंह है काफ़ी पफी हुआ हुआ है फ्रॉम ऑल द traveling and all the कम पानी and all that stuff, but शुक्र है the dark circles are gone। 2 दिन में बहुत सुकून का सोई हूँ वापस आके। ना मैंने व्लॉग किया ना कुछ, आई जस्ट वांटेड टू स्लीप एंड रेस्ट, तो वो किया है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है मुंह पे थोड़ी सी स्वेलिंग है। और अभी भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह द ट्रैवल हैज़ नॉट येट एंडेड। अभी भी मुझे एक ट्रिप अभी आने वाला है, फिर एक ट्रिप और आने वाला है माशाल्लाह से। तो यू नो द ट्रैवल इज़ नॉट ओवर येट, but I'm grateful, I love traveling so I don't mind। तो if you haven't subscribed कर लें क्योंकि आगे भी बहुत बहुत फ़न किस्म के व्लॉग्स आने वाले हैं। बिकॉज ये जो आगे के अभी 2 महीने हैं ना, मेरा स्केड्यूल इतना टाइट है और उनमें बहुत मज़े मज़े की बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें होने वाली हैं। सो यू गाइज आर गोना हैव लॉट्स ऑफ फन, आई प्रॉमिस यू दैट। बहुत सारी सरप्राइजेज़ आप लोगों के लिए प्लान किए हैं और उस तरह के सरप्राइजेज़ हैं जो आप लोगों ने नहीं इमेजिन किए होंगे कि मैं आप लोगों को कहाँ कहाँ दुनिया के कोनों के क्या क्या चीज़ें दिखाने वाली हूँ आगे इंशाल्लाह आने वाले महीने में। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, बिकॉज आई कैन गारंटी यू दैट काइंड ऑफ कंटेंट आप जो मैंने प्लान किया हुआ है इज़ नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। मैंने नहीं देखा किसी व्लॉगर को ये सब यूट्यूब करते हुए। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, स्पेशली माई फैशन एंथुजियास्ट। आप जो लड़कियाँ हैं हु आर इनटू फैशन, हाई फैशन, ऑल ऑफ दैट, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और जो ट्रैवल एंथुजियास्ट है उनको बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आगे आने वाले महीने में इंशाल्लाह, अल्लाह मियाँ सब खैर रखें, तो तबाही होने वाली है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वहाँ पे मैं ज़रा लाइव अपडेट्स लगाती हूँ। व्लॉग 1-2 दिन आगे पीछे होता है। सो या एनीवे, चावल मैंने भिगोए हुए थे, दाल मैंने भिगोई हुई थी, तो अभी दाल चावल पकेंगे, फिट किस्म के दाल चावल बनाएंगे। बड़ा अभी से मुँह में पानी आ रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्या अपडेट देनी थी? अच्छा हाँ, बाय द वे, जो मेरे कुछ न्यू फॉलोअर्स हैं वो ज़रा कंफ्यूज्ड हैं कि आपका कौन सा घर और क्या घर और आप कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। गाइज आई हैव बीन मैरिड फॉर 3 years माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रहती हूँ विद माई इन लॉज, ठीक है। दिस इज़ माई हाउस, लाइक
मेरे इन लॉज का घर है जहाँ पे मैं रहती हूँ उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह से. सो दिस इज़ लाइक माई हाउस, ठीक है, लाइक माई ससुराल. एंड देन जो घर का टूर भी आप लोग कर रहे थे और जो आप लोग देख रहे थे वो मेरी अम्मी अब्बू का घर है जो उन्होंने अभी नया ख़रीदा है, तो इसलिए हम लोग हाउस टूर और सब कर रहे थे बिकॉज पहले वो कहीं और रहते थे किसी और घर में, अब वो उस घर में आ गए. सो वो उनका घर है बट ऑल्सो माई हाउस क्योंकि मेरे माँ बाप का घर है. सो दैट्स वाई आई कीप सेइंग माई हाउस दोनों घरों को, क्योंकि मेरे ही घर है. मतलब ये भी मेरे माँ बाप का घर है, वो भी मेरे माँ बाप का घर है, मेरे ही घर है भाई ये. मतलब और मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लाइक यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, इट्स एज सिंपल एज दैट. यहाँ भी मैं रहती हूँ, ये भी मेरे अम्मी अब्बा ही हैं, वो भी मेरे अम्मी अब्बू ही हैं, और वो भी लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू गाइस. मतलब मुझे नहीं आता ये ससुराल, ये तो मैका, वो तो फलाना, ये तो डिमकाना, वो अपने घर है भाई सब. और यही है बस. तो आप लोग खुद ही ना सराउंडिंग देख के समझ जाया करें कि अभी मैं यहाँ हूँ, कब मैं वहाँ हूँ, बिकॉज दोनों घर बहुत डिफरेंट हैं. इसके दरवाजे सारे ब्राउन हैं, उसके दरवाजे सारे वाइट हैं. घरों में मतलब एस्थेटिकली बहुत फ़र्क है, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं कब किस घर में हूँ. सो या बाकी आप लोग कमेंट्स में पूछ लिया करें, मैं आपको बता दूंगी, कोई मसला नहीं. मैं ना बता रही हुई तो मेरी अम्मी ज़रूर बता देंगी. माई मदर इज़ ऑलवेज ऑनलाइन, शी इज़ रीडिंग एवरी कॉमेंट दैट यू गाइज सेंड टू मी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, और वो सबको जवाब देती हैं. तो अगर आप कुछ उल्टा सीधा लिखेंगे आपको जवाब मिलेगा उतना ही उल्टा किस्म का. बट जोक्स असाइड गाइज, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. नाउ आई एम बैक अल्हम्दुलिल्लाह से, आई एम बैक इन माई ससुराल. और बस यही है. सो या ठीक है, तो ये सीन है फ़िलहाल. अभी बस दाल चावल बनाती हूँ जल्दी से, आपको साथ साथ दिखा देती हूँ. कोई इतना नथिंग टू फैंसी, मतलब प्रेशर कुकर में पकेगी दाल जल्दी से. बट या प्रीटी सिंपल, पतली वाली दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, कचूमर बनाएंगे. मुबश्शिर भाई जो हैं, जो मेरा हाउस हेल्प है, वो गए हुए हैं छुट्टी पे. उनकी छुट्टी ड्यू थी तो मैंने कहा मैं वापस आ रही हूँ, आई विल हेल्प विद द वर्क. उनको छुट्टी पे भेज दें ताकि वो अपनी फैमिली से मिला है, अपने बच्चों से मिला है. तो वो छुट्टी पे गए हुए हैं. सो आई हैव टू डू ऑल द वर्क माई सेल्फ, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. ग्राइंडर में डालेंगे सामान और बना लेंगे फटाफट, कोई टेंशन नहीं है. सो लेट्स गेट कुकिंग. अच्छा जी, ये एक मशीन है जो इस दफ़ा कराची से हम लाए हैं, और ये अब मैं निकालने लगी हूँ. इसको मैं असेंबल करती हूँ और टेस्टिंग करती हूँ कि टमाटर प्याज ज़रा आज इसमें. दिस इज़ द सिल्वर क्रेस्ट इलेक्ट्रिक मीट ग्राइंडर एंड व्हाट नॉट. लेकिन मीट खाली नहीं, इसमें सब कुछ ही ग्राइंड हो जाता है. सो लेट्स ट्राई एंड सी के क्या. ओके, सो ये मैंने धो के असेंबल कर दिया है. एक्स्ट्रा पानी वापस निकाल देते हैं, ठीक है. एंड इट्स गॉट अ रबर बेस टू इट. फिर लगेगा ये ढक्कन ऊपर, और फिर आएगा ऊपर ये मशीन, और फिर हम प्रेस कर देंगे कि 1 पे करना है कि 2 पे करना है. लेट मी जस्ट ऐड द प्याज. पहले क्या करें, टमाटर करें प्याज करें, चलो कुछ करते हैं और टेस्ट करते हैं. आई रियली लाइक कि ये मेटल का है पूरा. सो या अच्छा जी, ये प्याज मैंने डाला था एक दफ़ा, मैंने चॉपर प्रेस कर दिया, फिर मैं भूल गई कि आपको दिखाना था. अब दोबारा आपको टेस्टिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है. बंद हो गया. अब आपने ये करना है, ये ज़रा फास्ट है, और 1 खोल के देखो. Oh wow, that's wonderful. That is wonderful actually. काम ख़त्म, फिनिश इन 2 seconds, परफेक्ट. अब ये दाल में डाल देंगे, ना कटिंग की ज़रूरत ना कुछ और. डल गई है, पानी डल गया है, 1 चम्मच तेल डल गया है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी एंड 1 चिकन क्यूब. एवरीथिंग इज़ इन. प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, प्रेशर लगाएंगे और दाल आपकी तैयार. गाइस, दाल यहाँ पक रही है. And यहाँ I just got a parcel. It's not from Insignia, it's from somebody else. It's from this store called Banarsi Al Rahim, ठीक है. Very nice packaging. किसी को गिफ्ट देना हो तो बड़ा अच्छा है. And oh sweet, it's got a whole letter and everything. Let's Dear Makayani, hope this note finds you well. We've been avid followers of your blog and are consistently impressed by the insightful content you create. We are thrilled to send you this PR package, which includes our upcoming Banarsi cotton sari. Our hope is that you find this product as exciting. With love, Banarsi. So sweet. Oh wow, that's so pretty. So it's a cotton sari. Oh wow, this looks beautiful. और अंदर कहीं peach color भी आ रहा है. Oh, this is wonderful. Let me just feel the fabric. 1 मिनट में निकालती हूँ. उफ, क्या खूबसूरत
खूबसूरत फैब्रिक है एक। अच्छा, दिस सेंट इन अ पेटीकोट ऑल्सो, एंड साड़ी की प्लीटें भी उन्होंने फोल्ड करके मुझे भेजी हैं। सो स्वीट एंड बहुत ही खूबसूरत साड़ी है भाई, फॉर अ नाइस डे टाइम निकाह, फॉर लाइक अ ब्रंच, वेरी ब्यूटीफुल। पूरी मैं नहीं अभी खोल रही, बट जितना मुझे पता है इंडियन साड़ियों का, इसका पल्लू अंदर से पीछ, हाँ ये देखें, बहुत खूबसूरत लग रहा है। उफ, सो ब्यूटीफुल। इसको मैं जब पहनूंगी तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग देखिएगा, यूट्यूब पे भी मैं लगा ही दूंगी कुछ ना कुछ इसका। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच बनारसी ब्रदर एंड अल रहीम ब्रदर्स, दिस इज़ वंडरफुल। साथ ये पेटीकोट भी आपने भेजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई एब्सोल्युटली लव द पैकेजिंग एंड आई एम डेफिनेटली गोना स्टाइल इट, एंड फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। Guess what I got? Sunflowers. उसामा भी ऑफिस से आए and he just got me these beautiful sunflowers. इनको मैं भी पानी में डालती हूँ, और ये सैड बॉय वेट कर रहा है कि वो गाड़ी से बाकी सामान ले आए। Go to. What's wrong? Hey. ये है जी मेरा खाना। This is what the दाल एंड चावल लुक लाइक। ये है ठंडी ठंडी कोक, और अभी मेरे फादर इन लॉ ने खाया एंड ही सेड कि इतनी अच्छी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं कोई चिकन वाली दाल खा रहा हूँ, क्योंकि बहुत मज़े की थी। और वो इसलिए था क्योंकि मैंने अंदर चिकन क्यूब डाला हुआ था, एंड आई एम ग्लैड ही पिक्ड ऑन द टेस्ट। इट मीन्स कि दाल अच्छी बन गई है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। फूल मैंने पानी में डाले हैं, मगर ये बेचारे बहुत विल्ट हो गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इनको। But I'm just gonna sit and have my food now. Hello everybody, it is the next day, and today I look a little more presentable and put together. I did my blow dry, I put on some makeup. मुझे थोड़ी सी आउटफिट फ़ोटोज़ लेनी थी, लेकिन वो हो नहीं सका because I didn't have the car. आज उसामा भी ऑफिस से आते आते काफ़ी लेट हो गया। I just got the car. अभी तो फ़िलहाल मैं निकल गई हूँ TCS करने के लिए, because I had to send some stuff to Appa before her flight back to London. तो मैंने कहा जल्दी से, अभी गाड़ी आई है, ये काम तो मैं सबसे पहले करूं, उसके बाद अब इतनी मैं तैयार तो हो गई हूँ। सो सीन ये है कि नाउ दैट आई हैव गॉटन रेडी, आई एम गोना सी डे लाइट फोटोज तो अब नहीं खींच सकती, क्योंकि पीछे देखें मगरिब का टाइम होने वाला है बस अब थोड़ी देर में। सो आई एम थिंकिंग नाउ आई माइट जस्ट, ओहो ये वो फ्यूमिगेशन कर गए हैं, इसकी स्मेल से मुझे बहुत छींकें आना शुरू हो जाती हैं। It's not nice. Anyway, so I was thinking कि जून चली जाती हूँ, जून की लाइटिंग बहुत अच्छी है, so I might just end up going to June and taking all the photos there. I have like 3 outfits that I need to shoot today. Then there are 2 sarees coming in that I need to shoot, मगर उनका मैं ज़रा रोशनी में थोड़ा ग्रीनरी के अराउंड करना चाह रही हूँ। Then I have 2 very very beautiful formal outfits coming in from this brand called Ana Aziz, and their clothes are just to die for. अभी जैसे ही आई गेट देम मैं ट्राई करूँगी, और उसके बाद मैंने उनसे कहा है कि मैं अपने लिए पे करके ख़ुद ऑर्डर भी करना चाहती हूँ, बिकॉज देयर क्लोथ्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो उसके आने वाले, सो लॉट्स ऑफ वर्क दैट्स पेंडिंग। अब मैं वापस आई हूँ छुट्टियों से, तो काम जो है ना वो लाइन अप हुआ हुआ है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी टू बी वर्किंग। सो एनीवे गाइज, बस यही सीन्स हैं इस वक्त, तो थोड़ा सा जल्दी में हूँ, सो आई एम जस्ट गोना गो एंड क्विकली गेट डन विद दिस वर्क, और फिर वापस आके आप लोगों से बातचीत करते हैं। आई नो इट सीम्स लाइक आई नेवर इवन गॉट ऑफ द कार, बट आई डिड। मैंने काम कर लिया है, वापस आ गई हूँ, सीट बेल्ट पहन लिया है इससे पहले कि कोई कहता। उस वक्त मैं बहुत जल्दी में थी, और मुझे ये था कि वो बंद हो जाता है TCS ऑफिस, तो वो बंद ना हो जाए, तो मैं बस आई जस्ट रश्ड, और करीब ही है, इट वाज लाइक अ 2 मिनट ड्राइव। एनीवे, डन विद दैट। मैं ज़रा देखती देखती जा रही हूँ कि उसामा और बुलेट अपनी शाम की वॉक के लिए निकले थे, जब मैं जा रही थी पता नहीं कहाँ है, नज़र नहीं आए कहीं। एनीवे बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेट मी नो आप लोग कैसे हैं, आप लोग आगे क्या कंटेंट देखना चाहते हैं। आई एम बैक ओनली फॉर अ फ्यू डेज, लिटरली फॉर लाइक हाउ मेनी डेज, फॉर लाइक 2 days अगेन, देन आई एम गोइंग समवेयर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बता दें कि आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाह रहे हैं, क्या सीन्स हैं, क्या वाइब्स हैं, एंड या आज आई पुट ऑन दिस रियली नाइस पिंक ब्लश, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ दैट। एंड oh, by the way, the Tina Durrani video is up on my not on my YouTube, आज मेरा दिमाग कहीं है पता नहीं, on my Instagram. Please go and show your love on that, और ज़रूर बताइएगा कि आप YouTube फैमिली से हैं। Definitely go put your comments there, let me know what you thought of it. I love the video. 2 versions थे, एक उन्होंने पहले भेजा था, I didn't like the edit on that, तो फिर जो अब भेजा है वो मैंने लगाया है, and it's really really nice.
Let me know what you guys thought about it. अब मैं जा रही हूँ अंदर तक कि मैं जल्दी से जाके देखूँ अगर आज हम कर भी सकते हैं आउटफिट शूट्स, वरना ये मेरा सारा मेकअप ज़ाया होने वाला है. But I'm gonna see, शायद जून की लाइटिंग में हो जाए, hopefully. Hello जी, अस्सलाम alaikum. This is day 3 in the same vlog, but firstly I'm so sorry कि ये हो रहा है, but जब से मैं आई हूँ I've been so busy कि वो proper vlog नहीं हो पा रहा था. But it's okay, you didn't miss much. काम लाइक ऑफिस का काम, रूटीन, घर का काम, यही चल रहा था. बट in this vlog I need to share something with you guys which is huge. So basically tomorrow inshallah khair khairiyat rahe to I'm gonna leave for my career's biggest wedding. ठीक है, it is my career's biggest wedding. I never imagined that I would be doing this, and I'm so happy. I'm also very nervous because I don't want कि कोई नज़र क्या लगेगी, बट लाइक जिंक्स ना हो, मतलब कोई बैड वाइब ना आए या कुछ भी. बट आई थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. कल इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे. सो टुडे इज़ द 28th, 29th इज़ द इवेंट, एंड आई एम गोना बी देयर, एंड it is a celebrity wedding. I cannot reveal which one it is, but it is, the max I can say is it is going to be Pakistan's biggest celebrity wedding, and your girl here has helped curate it. She has helped plan it. मतलब मैं उसकी planning पे कब से लगी हुई हूँ, and the team has worked tirelessly. मतलब बहुत काम किया है हम लोगों ने. So I just hope इंशाल्लाह कल वो सब उस तरह execute हो जिस तरह मैंने सोचा है, जिस तरह मैंने plan किया है. I'm just so excited for it. I'm so excited to be there. मतलब उस शादी पे होना ही मेरे लिए एक वो बात है. तो फिर मतलब like to think that I even planned stuff around it, and like you know, वो तो एक और ही overwhelming बात हो गई. तो just wanted to share that with you guys. Very soon आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा, and then you guys are gonna come and you're gonna be so excited for me जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है. बट येस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं बहुत ग्रेटफुल भी हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ज़िंदगी में, और मैं ये सब कर रही हूँ. एंड just thought I'll share that with you guys. तो कल inshallah we are going again. We're traveling. We're going on this little trip for the wedding, and it is going to be amazing inshallah. और बस बहुत अमेजिंग होने वाला है. आई कैन नॉट वेट कि आप लोग उसकी लुक्स देखें, जो लुक्स हमने बनाई हैं, यू नो, द आउटफिट्स, द लुक्स, जो पिक्चर्स होने वाली हैं. जस्ट एवरीथिंग इज़ गोना बी अमेजिंग इंशाल्लाह. आई एम जस्ट सो एक्साइटेड. सो देयर इज़ दैट. मैं बहुत बिजी थी उस सब के चक्करों में. मेरी नींदें उड़ी हुई हैं, ये देखिए, आंखें सूजी हुई हैं, सब हुआ हुआ है. बट वर्थ एवरी सेकेंड. और इंशाल्लाह कल और वर्थ इट होगा जब सब कुछ हमारे सामने, नज़रों के सामने लेआउट होगा, तो पता चलेगा कि और कितना मतलब लाइक यू नो, जब आप बहुत मेहनत करते हो किसी, लाइक फॉर एग्जांपल, मतलब आपको मैं रिलेट इस तरह कराती हूँ कि आपने एक जोड़ा ख़रीदा है और आप उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और वो बहुत अच्छा सिल के, आपने एक लेस सोची है, आपने उसको डाई कराया है, सब कराया, और वो बहुत अच्छा सिल के आ गया. तो जो वो खुशी होती है ना, वो इस केस में मुझे कल होगी जब मैं उसका आउटकम देखूंगी, रिजल्ट देखूंगी, उस पूरी इवेंट प्लानिंग और उस पूरे क्रिएटिव डायरेक्शन और उस सब का कि क्या निकल के आया है. तो वो मैं कल होने वाली हूँ इंशाल्लाह. तो देयर इज़ दैट. मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ. अभी फ़िलहाल मैंने कमरा साफ़ कर, बेड तो साफ़ हुआ हुआ है, बट जब से मैं आई हूँ आई पैक्ड, और फिर मैंने सब कुछ बस रख दिया था. तो अभी ये सब कुछ करना है. आई थॉट आई शो यू गाइस. आप लोग कह रहे थे कि जो आपा सामान लेके आई थी आपने वो नहीं दिखाया, तो इट वॉज जस्ट लॉट ऑफ लाइक स्वेटर्स एंड इस तरह की चीज़ें थी. तो दिखा देती हूँ, मुझे क्या है. तो लेट मी जस्ट पिक अप द बैग्स एंड शो यू. आई पुट यू गाइस समवेयर एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, सो आई एम गोना पुट यू गाइस हियर, व्हिच इज़ नॉट द मोस्ट फ्लैटरिंग एंगल, बट इट्स फाइन. सो दीज 2 बैग्स बेसिकली, इसमें सामान है. ये टेड बेकर में मेरा पर्स आया था, मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया है, ठीक है, द ब्लैक बैग. दोबारा दिखा देती हूँ, पहले मैं दूसरी चीज़ें दिखा दूँ. सो ये एक आपा का ज़ारा का ड्रेस था विच आई रियली लव्ड, तो वो इस दफ़ा मेरे लिए ले आई. इट्स लाइक दिस ग्रीन कॉर्डरॉय मटेरियल एंड 3 tiered इस तरह ड्रेस है. शॉर्ट है तो नीचे ब्लैक टाइट्स. वैसे ही ऑटम में तो टाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं. सो ब्लैक टाइट्स, सम बूट्स, एंड यू आर गुड टू गो. मेरे बालों के साथ आज क्या मसला है, आई डोंट नो, व्हाटएवर. ठीक है. Then there is this one. This is new and I love it. Oh my god, I can't wait to wear it. So this is like this velvet, but it's not, well, I don't know what this material is. Corduroy. It's from Topshop and it's like this beautiful green, like
जैकेट बट ऑल्सो अ ड्रेस, लाइक इसके साथ ये भी है बेल्ट भी, सो यू कैन टाई इट अप अगेन टाइट्स के साथ, बूट्स के साथ, बहुत स्मार्ट है। इट्स गॉट दीज नाइस गोल्डन बटन्स। सो ये है। लाइटिंग का कोई सीन ऑफ नहीं लग रहा वैसे आप लोगों को, चलो खैर ये खैर अब मैं निकाल के अलमारी में लटकाती हूँ, बिकॉज विंटर इस्लामाबाद में तो शुरू हो गया, मतलब रात को तो इट्स लाइक चिली वेदर। देन देर इज़ माई हेयर डाई। अच्छा ये भी मैं आपको दिखा ही देती हूँ, क्या पाई लाई है। बेसिकली जब मैंने वहाँ पे उससे ये वाला कलर कराया था ना जो अभी मेरे बालों में, वो ये डब्बा था, तो मैंने उसको कहा मेरे लिए एक एक्स्ट्रा लेती आओ जस्ट सो आई कैन डू इट। सो दिस इज़ द 4.11 अल्ट्रा ऐश ब्राउन। ये लें, स्क्रीनशॉट ले लें इस डब्बे का, ठीक है। ये मेरे बालों का कलर है, इसका अभी स्क्रीनशॉट आप ले लें। सो दिस इज़ द वन। तो ये मैंने एक डब्बा एक्स्ट्रा मंगा लिया था। Then there are these leather pants, like the stretchy types, like jogger pants. So there's that. Then there is this really cute cardigan. Not cardigan, sweater. It is from I don't know where. But बहुत cute सा चाय पिंक सा कलर है और उसके ऊपर कॉटन की ये एक फ्रिल सी लगी हुई है। It's very sweet. ये देखिए। So really like that. Simple, मतलब jeans पहनी ऊपर पहना and you look fine. Then there is this lilac one which is like my favorite color. Simple lilac. And that's about it. और मेरा जो बैग है वो यहाँ है। This was the bag, the Ted Baker bag. ठीक है। This was the bag. ये मैंने खुद चूज़ किया था because as I told you guys in my previous video कि जो मेरा Louis Vuitton वाला बैग है उसको मैंने इतना रफ यूज़ कर दिया है and it was really not meant to be used इतना roughly. So मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि वो मैंने बहुत रफ यूज़ कर लिया। So then I told her कि मेरे लिए कोई मिडिल कैटेगरी, बहुत लग्जरी नहीं, मिडिल कैटेगरी ब्रांड का ले आओ। तो she got me this Ted Baker one and I love it क्योंकि इसके thick straps हैं। तो ये आपके ना कंधे में घुसते नहीं हैं और ये बहुत वज़न उठा लेता है। तो इसमें मेरा लैपटॉप, चीज़ें, सब कुछ इसमें आ जाता है। सो आई रियली लाइक दिस बैग। अपार्ट फ्रॉम दैट और तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ है क्या दिखाने के लिए? और आप लोगों ने क्या मुझे पूछा था? आजकल मैं ये नया ब्लश लगा रही हूँ, ये दिखा देती हूँ। इट्स द चीक हीट क्रीम ब्लश। ये बहुत वायरल था टिकटॉक पे तो मैंने मंगा लिया। एंड that's pretty much it for now. अगर मुझे कुछ और याद आया तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी। Anyway, so those are the updates. I also have to pack for tomorrow. And I'm just pacing around the house because I'm just so like excited but nervous but anxious but I don't know. There's too many feelings in me. और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूँ, अगर मैं बहुत ड्रेसी ना लगूँ लेकिन मैं ड्रेसी भी लगूँ, लेकिन मैं ये लेकिन मैं वो, I don't know. There's just too much in my head. You can just imagine my excitement. तो अभी डिसाइड करती हूँ, फिर पैकिंग करती हूँ और फिर सोचते हैं कि क्या करना है। सोच ही रही हूँ, पता नहीं मेरे तो आज दिमाग में ना there's like a खिचड़ी in my दिमाग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या पहनूँ, क्या पैक करूँ। I'm also just not getting enough time to rest, but I'm also just so equally excited. I don't know guys. Long story short, I don't know. मैं आपको दिखाती हूँ अलमारी। अब तो आप लोग मेरी अलमारी देख ही चुके हैं। यू गाइस सॉ मैंने इसको कलर कोऑर्डिनेट एंड ऑल दैट कर दिया था, तो वैसे भी अब इसमें से सामान ढूंढना इज़ ईजियर। आई वाज थिंकिंग टू कीप इट वेरी सिंपल बट क्लासी। सो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं अपना ये एंथ्रोपोलॉजी वाला ये पहन लूँ जंप सूट, यू नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टिल गोइंग टू बी वर्किंग, यू नो, वी आर नॉट अटेंडिंग द वेडिंग, वी आर वर्किंग देयर। सो आई कुड वेयर दैट। या फिर मेरी एक ये ज़ारा की शर्ट है लिनन की, ये वाली। इट्स गॉट दीज बिग बिग बटन्स ऑन इट, अगर आपको नज़र आए तो। आई डोंट थिंक यू कैन सी इट बट लाइक इट्स दिस, आई कुड वेयर दिस। शलवार कमीज टाइप माहौल मुझे लग नहीं रहा, बट अगर बनता है तो आई माइट एंड अप वेयरिंग दिस। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वन, दिस वॉज माई मॉम्स। थोड़ा सा ये फैंसियर साइड पे है बिकॉज इट्स लाइक सिल्क एंड स्टफ। अदरवाइज यहाँ पर अगर फैंसी और भी है मेरे पास, एक ये फरा तालिब का है, दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल वन, बट अगेन दिस इज़ टू मच, लाइक दिस विल नॉट गिव अ वेरी एम्प्लॉय फील। I mean, I'm not their employee, I'm like their creative designer, but you get what I'm trying to say, like I'm still not a guest, I'm working. तो वो वाली जो वाइब है ना वो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या पैक करूँ उसके लिए, बट देखते हैं।
आई गेस यू विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं। ओके गाइस, आई एम बैक ऑन माय वर्क चेयर। दफ्तर का बुलावा आ चुका है। वी हैव अ लिटिल मोर प्लानिंग एंड स्टफ टू डू, सो आई एम जस्ट सिटिंग लैपटॉप के सामने। ये मेरा लैपटॉप है एंड आई एम जस्ट सिटिंग हियर। सो मैं अब आप लोग को यहीं पे अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी, बिकॉज मुझे नहीं पता कितनी देर मैं काम करती रहूँ और फिर मेरा आउट्रो भी नहीं बनेगा। एंड आई जस्ट या बट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एंड प्रेस द बेल आइकन कर दें, बिकॉज आगे बहुत फन वीडियोज़ आने वाली हैं। आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू। सो आई नो ये वाली इतनी फन नहीं थी, बट आई रिवील्ड अ लॉट ऑफ इन्फो टू यू गाइस। बट या लगा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक शेयर कमेंट ब्ला 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 ऑल ऑफ दैट, डू इट ऑल। आई विल सी यू अगैन वेरी वेरी सून, नॉट टुमारो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रही हूँ, बट मोस्ट लाइकली the day after or tomorrow, you never know. So subscribe, bell icon, all that. I will see you again very very soon. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।